हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग गोल्डमैन सैक का पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि इस क्वार्टर में उन्होंने किस स्टॉक में अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं एंड किस स्टॉक में न्यू एंट्री ली है। एंड इन सारे शेयर्स का मैं खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा एंड मैं उसके बेसिस में फंडामेंटल रेटिंग भी दूंगा आउट ऑफ 10, जिसमें कि अबव 8 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है मेरी नजर में। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस स्टॉक में इन्होंने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं एंड इसमें न्यू एंट्री ली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस। ये इंडिया का एक लीडिंग एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर है एंड ये इसके कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चर करता है। अगर इसका हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो ये रूम एयर कंडीशनर, उसके कंपोनेंट्स, मोटर्स, मोबाइल एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। मोबाइल एयर कंडीशनर्स में ये रेलवे, मेट्रो, बस के लिए, देन डिफेंस व्हीकल्स के लिए एंड जो जितने भी डेटा सेंटर सर्वर्स रूम होते हैं उनके लिए एयर कंडीशनर बनाता है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो अंबर एंटरप्राइजेस एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है। इस पे हल्का फुल्का डेप्ट है 2,000 करोड़ का। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर ने रिसेंटली थोड़े स्टेक कम किए हैं, लेकिन सेम डीआईआई ने इसको एब्जॉर्व किया है। अगर एफआईआई में देखें तो इसमें हमको गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे दिख रहा है जिसने 1.58 से 1.79% का स्टेक्स बढ़ाए हैं। अगर हम अंबर का सेल्स ईयर ऑन ईयर देखें तो वो हमको दिख रहा है कि काफी अच्छे से इंक्रीज होकर आ रहा है। सेल्स एंड ईयर 2023 से सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस भी हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 23 से 24 में थोड़ा ईपीएस डिप हुआ, लेकिन ईयर 24 में काफी अच्छा हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईपीएस में भी। अगर हम शॉर्ट टर्म में इसका सेल्स देखें तो शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ा सा सेल्स में लास्ट 3 क्वार्टर्स में हमको सेल्स में डिप देखने को मिल रहा है। कंपनी का पीई रेशियो अभी 141 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका अगर हम लोग कैश फ्लो देखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो काफी हमको इंप्रेसिव देखने को मिला। इसका कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है एंड इसका फंडामेंटल रेटिंग 7.8 है। देन नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में आर्किन केमिकल्स का है। आर्किन केमिकल लिमिटेड इंडिया का एक लीडिंग ब्रोमीन एंड स्पेशलिटी मैरिन केमिकल मैन्युफैक्चरर है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोमीन का प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है एंड इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता है। इसके कारण इसको बाकी कंपनी से थोड़ा एज मिलता है। अगर हम ब्रोमीन का यूसेज देखें तो ये काफी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि ये फ्लेम रेजिस्टेंस केमिकल के रूप में यूज होता है जिसको आग रोकने के लिए काम में लाते हैं। इस वजह से इसका जो यूसेज है वो टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड फर्नीचर्स में यूज होता है। ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज में आता है। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज में आता है, एंटीसेप्टिक्स एंड पेन किलर में। देन एग्रोकेमिकल्स में ये पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर में यूज में आता है। देन वाटर ट्रीटमेंट के यूज में आता है एंड सबसे खास ये लिथियम आयन बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज में आता है। लिथियम आयन बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स में ब्रोमीन बेस्ड मटेरियल यूज होते हैं जो एनर्जी स्टोरेज और कंडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। ब्रोमीन बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज ईवी बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में काम में आता है। इन सब ब्रोमीन के यूसेज से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। सो अगर हम इनका प्रोडक्ट्स देखें तो ये ब्रोमीन सल्फेट ऑफ पोटैश एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स बनाता है। सो आर्किन केमिकल एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ का है। इसका पी 30 पे ट्रेड कर रहा है एंड ये बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास लगभग 53.46% के स्टेक्स हैं एंड गोल्डमैन सैक्स ने इसमें 2.25 से 2.37% का इंक्रीज किया है अपने स्टेक्स। तो आर्किन केमिकल 2023 में लिस्ट हुई कंपनी और वहां से अभी इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर डाउन जा रहा है, लेकिन अभी ये काफी कम डेटा अवेलेबल है। इसका ईपीएस भी इसका ईयर ऑन ईयर अभी डाउन जा रहा है, सेल्स भी डाउन जा रहा था इसका, लेकिन जून 24 से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हमको देखने को मिला है। तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमको इसमें प्रॉफिट्स देखने को मिले। अगर हम आर्किन केमिकल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये काफी अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, इसके कारण इसको थोड़ा प्रॉफिट एंजॉय करने का मौका मिलता है। इस वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी अच्छा है, वो लगभग 44-35% के आसपास में ट्रेड करता है। अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो इसका कैश फ्लो हमको उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। हो सकता है अभी ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, अगर और थोड़ा टाइम बिताएगी मार्केट में तो जिस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करेगी उस हिसाब से इसका कैश फ्लो भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इसका फंडामेंटल
फंडामेंटल रेटिंग 6.9 है। सो नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है। ये इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है जो कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है। ये मेनली बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, मैसूर, अहमदाबाद में बिजनेस करता है। इसका अगर मार्केट कैप देखें तो वो लगभग 31,000 करोड़ का है। इस पे डेप्ट भी काफी मार्जिनल है 5,000 करोड़ का, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में जहां डेप्ट हमको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं हमको इसके ऊपर काफी मार्जिनल डेप्ट देखने को मिल रहा है। एंड ये 69 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स ने रिसेंटली कुछ स्टेक्स सेल किए हैं, लेकिन इसको एफआईआई ने ऑब्जर्व किया है एंड डीआई के पास भी काफी अच्छे स्टेक्स हैं। इस स्टॉक में गोल्डमैन ने इस क्वार्टर में न्यू एंट्री मारी है जिसमें 1.18% के स्टेक्स लिया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का अगर हम सेल्स ईयर ऑन ईयर देखें तो हमको ईयर 2021 से काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड यहाँ से हमको सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में काफी अच्छा गैप भी देखने को मिल रहा है एंड ये 2024 से ये गैप और ज्यादा बढ़ के दिख रहा है, जिससे कि हमको पता लगता है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा इंक्रीज होकर आ रहा होगा। वहीं अगर हम ईपीएस देखें तो ईपीएस भी सेम स्टोरी बोल रहा है। ईपीएस भी ईयर 2021 से काफी अच्छा ग्रो करके आते हुए दिख रहा है, लेकिन सेल्स अगर हम देखें तो सेल्स हमको लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस अपने कैश फ्लो को काफी अच्छे से मैनेज करती है। इसका कैश फ्लो का डेटा भी हमको काफी इंप्रेसिव दिखा। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी हमको काफी इंप्रेसिव देखने को मिला। वो लगभग 25% के आसपास इसका रेगुलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बना रहता है एंड इसका जो फंडामेंटल रेटिंग है वो 8.6 है। सो नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में सीएमएस इंफो सिस्टम का है। सीएमएस इंफो सिस्टम्स इंडिया की एक लीडिंग कैश मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल स्टोर्स कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन, एटीएम मैनेज सर्विस, कार्ड पर्सनलाइजेशन, रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सीएमएस इंफो सिस्टम का मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ का है एंड ये 22 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है। इस पे बहुत नेग्लिजिबल डेप्ट है, लेकिन हमको अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमको एक रिस्क देखने को मिलता है। मार्च 23 तक इनके प्रोमोटर्स के पास लगभग 60% के स्टेक्स थे, जो मार्च 24 में वो जीरो हो गए। तो लगभग एक साल में प्रोमोटर्स ने अपने सारे स्टेक्स बेच दिए हैं। वहीं एफआईआई ने इसको एब्जॉर्व किया है एंड डीआई ने भी थोड़ा इसको एब्जॉर्व किया है। गोल्डमैन के पास जो 2.59% स्टेक्स थे उन्होंने इंक्रीज करके 2.67 कर लिया है। सीएमएस इंफो सिस्टम भी 2022 में लिस्ट हुई है एंड इसमें भी बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी डेटा अवेलेबल है उससे देख के लग रहा है कि सेल्स इससे काफी अच्छे से बढ़ के आ रहा है एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको कुछ ईयर ऑन ईयर गैप भी बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस भी हमको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिख रहा है। देन सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे भी हमको बढ़ते हुए दिख रहा है एंड ये गैप भी सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में बढ़ के आते हुए दिख रहा है एंड हमको काफी कम कंपनी में ऐसा देखने को मिलता है जो क्वार्टरली बेसिस में सेल्स जिनका इंक्रीज होकर आ रहा हो। सीएमएस इंफो सिस्टम का हमको कैश फ्लो भी काफी अच्छा देखने को मिला। इसका अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी हमको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ हमको एक ही रिस्क देखने को मिला जो कि इसका प्रमोटर होल्डिंग है एंड प्रमोटर के पास 0% स्टेक्स हैं अभी, लेकिन फिर भी इसका फंडामेंटल रेटिंग है वो 8.7 निकल के आया है। सो नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में इथोस लिमिटेड का है। ये इंडिया में लग्जरी वॉचेस एंड ज्वेलरीज का रिटेलिंग करता है। अगर हम इसके वेबसाइट में देखें तो इसमें शो करता है कि ये रोलेक्स का ऑफिशियल रिटेलर है एंड ब्रांड्स में अगर देखें तो इसमें टैग हुआ है टिसॉट, ओमेगा, रेडो जैसे प्रीमियम ब्रांड्स का रिटेलिंग करता है। सो इथोस का मार्केट कैप लगभग 7,000 करोड़ का है एंड इसका पी 78 पे है। इस पे बिल्कुल नेग्लिजिबल डेप्ट है 180 करोड़ का। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिसेंटली हमको देखने को मिल रहा है कि मार्च 24 से प्रोमोटर्स ने स्टेक्स कुछ सेल किए हैं। जो मार्च 24 में 55.72% था वो अभी 51.20% हो गया है। एफआईआई में देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने 1.32% से 1.35% अपने स्टेक्स इंक्रीज किए हैं। इथोस 2022 में लिस्ट हुई थी एंड इसका हम ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड एक्सपेंस का चार्ट देखें तो हमको ईयर 22 से ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सेल्स ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे से इंक्रीज होकर आ रहा है एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट मींस इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे से बढ़ के आ रहा होगा। वहीं ईपीएस देखें तो ईपीएस भी काफी अच्छे से ग्रो करते हुए दिख रहा है। अगर क्वार्टरली सेल्स देखें तो वो भी हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है एंड इसका गैप ईयर 22 में हम लोग देखें तो वो सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में उतना अच्छा गैप नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी वो काफी अच्छे से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। दैट मींस क्वार्टरली बेसिस में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज होकर आ रहा होगा। इथोस अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इस वजह
वजह से इसका कैश फ्लो का डेटा कुछ खास नहीं है। इसका अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी लगभग 15-16% के आसपास में है। तो हो सकता है जैसे जैसे ये मार्केट में और टाइम बिताए, ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड कैश फ्लो का डेटा भी इंप्रूव हो सकता है। इसका फंडामेंटल रेटिंग 8.1 है। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का है। न्यूजन सॉफ्टवेयर एक एआई एनेबल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो बिजनेसेस को उनके प्रोसेस को ऑटोमेट करने में, उनके कंटेंट को मैनेज करने में और कस्टमर एंगेजमेंट को एनहांस करने में मदद करता है। न्यूजन एक लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से न्यूजन के क्लाइंट्स अपने एप्लीकेशन को काफी जल्दी डेवलप करके अपने सॉल्यूशंस को जल्दी मार्केट में ला सकते हैं एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। न्यूजन टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप लगभग 24,000 करोड़ का है। इसका पी अभी 86 पे ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। इस पे लगभग ना के बराबर डेप्ट है। तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 54.30% के स्टेक्स हैं। एफआईआई में भी गोल्डमैन एंड एमआईटी जैसे बहुत बड़े बड़े प्रेस्टिजियस फंड हाउसेस हैं। गोल्डमैन ने अपने स्टेक्स 3.19 से बढ़ा के 3.26% के कर दिए हैं। सो न्यूजन का सेल्स ईयर ऑन ईयर देखें तो न्यूजन 2018 में लिस्ट हुई थी और वहां से 2020 तक हमको कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 2020 के बाद से सेल्स काफी अच्छे से इंक्रीज होकर आया है एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे से बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे से बढ़ के आ रहा है। ईपीएस भी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो भी हमको काफी अच्छे से ग्रो करके आते हुए दिख रहा है। जो ईयर 2020 में 4.7 था वो लगभग 19.6 हो गया है। सो 4 ईयर्स में लगभग 5 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईपीएस में। अगर क्वार्टरली सेल्स देखें तो ये भी काफी अच्छे से इंक्रीज होकर आते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन एक हमको पैटर्न कॉमन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर के बीच में हर बार सेल्स में कुछ डिप देखने को मिलता है। ईयर 22 में देखें तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 23 में भी देखने को मिल रहा है एंड सेम चीज 24 में भी देखने को मिल रहा है। सो न्यूजन का हमको कैश फ्लो का डेटा भी काफी अच्छा देखने को मिला। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी हमको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो एवरेज 24 to 26% के आसपास में रहता है एंड इसका फंडामेंटल रेटिंग 8.9 है। सो नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो इंडिया में काफी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। ये रोड्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट एंड रनवे एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। इसने काफी वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली डिलीवर किया है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट डिलीवर किए, जिसमें कि ये स्टेट वाटर सप्लाई, सैनिटेशन मिशन, नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। पीएससी इंफ्राटेक लगभग 8,000 करोड़ की कंपनी है। इसका पीई काफी अभी लो है, लगभग 6 के करीब में है। इसका आरओसी एंड आरओई भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेप्थ देखने को मिलता है 8,700 करोड़ का। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में ये आम बात है। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 56.07% के स्टेक्स हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इसमें 1.24% से 1.28% के स्टेक्स बढ़ाए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक का अगर हम सेल्स ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2016 में लिस्ट हुई एंड 16 to 18 ये थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन 2018 से इसका सेल्स काफी अच्छे से बढ़ के आया एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी देखने को मिल रहा है एंड 2024 में ये गैप और ज्यादा बढ़ के आते हुए दिख रहा है। दैट मींस प्रॉफिटेबिलिटी इसका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होकर आ रहा है। ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी काफी अच्छे से ईयर ऑन ईयर ग्रो करके आ रहा है, लेकिन क्वार्टरली सेल्स देखें सो लास्ट 3 क्वार्टर से ये कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है एंड ये इस बार काफी ज्यादा डाउन आ गया है, जो पिछले कई क्वार्टर्स में सबसे लो है एंड यहाँ पे हमको सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में गैप भी कम होते हुए दिख रहा है। दैट मींस ये लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम होते हुए दिख रही है। पीएनसी इंफ्राटेक का कैश फ्लो का डेटा हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो हमको इंप्रेसिव लगा। इसका फंडामेंटल रेटिंग 7.1 है। सो नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में एसजेएस एंटरप्राइजेस का है। एसजेएस एंटरप्राइजेस डेकोरेटिव एस्थेटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो मेनली ऑटोमोटिव और कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। इसका मेन काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन वाइज सुंदर बनाने का एंड विजुअली अपीलिंग बनाने का, जिससे कि वो प्रोडक्ट में प्रीमियम लुक आ सके। अगर हम इसकी वेबसाइट पे देखें प्रोडक्ट्स में तो इसमें दिख रहा है जैसे
लोगो में इसने 3D लक्स का डिजाइन बनाया है, वॉशिंग मशीन में नॉब का डिजाइन है, देन मोटर बाइक के टैंक्स पे बॉडी ग्राफिक्स का डिजाइन है, देन व्हीकल के क्लस्टर का डिजाइन है। सो इसका मेन काम डिजाइन एंड एस्थेटिक्स का ही है। तो SGS एंटरप्राइजेज एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 45 के पी पे ट्रेड कर रही है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8 एंड 14.4 रेस्पेक्टिवली है। ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, लेकिन यहाँ पे हमको एक रिस्क देखने को मिलता है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जो जून 23 में 51.33% का था, वो सितंबर 23 में 21.81% का ही रह गया है। लेकिन जितना प्रोमोटर्स ने स्टेक सेल किए हैं वो सारा FII एंड DII के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। सो FII के पास जहां जून 23 में 5% के आसपास था, वो 14% के आसपास हो गया सितंबर 23 में। DII के पास जहां 12.60 था, वो सितंबर 23 में 30.53% का हो गया। FII में गोल्डमैन सैक्स लगभग जून 23 से लगातार इस स्टॉक में अपने स्टेक्स बढ़ा रहा है। तो जून 23 में वो 3.50 था, वो सितंबर 24 में 4.65% का हो गया है। SGS एंटरप्राइजेस 2022 में लिस्ट हुई एंड वहां से इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहा है एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट मींस प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। EPS भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे भी हमको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है एंड मार्च 23 से ये काफी तेजी से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको क्वार्टरली बेसिस में भी गैप क्लियरली बढ़ते हुए दिख रहा है। सो SGS एंटरप्राइजेस का कैश फ्लो का डेटा हमको कुछ खास नहीं लगा। इसमें एक रिस्क भी देखने को मिलता है कि इसके पास प्रोमोटर होल्डिंग काफी कम है और वो लगभग 21% के आसपास में है। फिर भी इसका फंडामेंटल रेटिंग जो निकल के आया है वो है 8.2। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में जेंसर टेक्नोलॉजीज का है। जेंसर टेक्नोलॉजीज एक लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये मुंबई बेस्ड RPG ग्रुप का पार्ट है एंड इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। जेंसर टेक्नोलॉजीज मल्टीपल सेक्टर को कैटर करती है, जिसमें हाईटेक इंजीनियरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस सेक्टर है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, कंज्यूमर सर्विसेज है एंड मैन्युफैक्चरिंग है। सो जेंसर टेक्नोलॉजी एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप लगभग 18,000 करोड़ का है। इसका स्टॉक PE 27.8 है एंड इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है। इस पे बहुत ही कम डेप्ट है। प्रोमोटर्स के पास लगभग 49% के स्टेक्स हैं एंड गोल्डमैन सैक्स इसमें जून 23 से ही कंटिन्यूअसली स्टेक्स अपने इंक्रीज करते जा रहा है एंड सितंबर 24 में ये 1.88% हो गया है 1.79% से। जेंसर टेक्नोलॉजीज का अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड एक्सपेंस का चार्ट देखें तो हमको शो हो रहा है 2013 से 2018 तक बिजनेस ने कुछ खास अच्छा नहीं किया। उसके बाद से सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज होकर आया था एंड एक्सपेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज होकर आया, लेकिन 2021 से सेल्स में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं एक्सपेंस भी हमको उसी हिसाब से इंक्रीज होकर आते हुए दिखा 23 तक। लेकिन 23 से सेल्स को इन्होंने कंट्रोल किया है, जिसके कारण हमको यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। इसी कारण से हमको EPS भी जो बहुत स्लो इंक्रीज होकर आ रहा था 23 तक, वो सडनली यहाँ पे हमको स्पाइक देखने को मिला क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेंस को काफी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस में सेल्स एंड एक्सपेंस को देखें तो हमको भी यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्स एंड एक्सपेंस बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे सितंबर 22 तक, लेकिन यहाँ से इन्होंने एक्सपेंस को कंट्रोल किया, जिसके कारण हमको सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में क्वार्टरली बेसिस में भी गैप अच्छे से देखने को मिल रहा है। जेंसर टेक्नोलॉजीज अपने कैश फ्लो को काफी अच्छे से ईयरली बेसिस पे मैनेज कर रही है। जैसा कि हमने देखा था, इन्होंने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में किया ईयर 23 में, तो जिसके कारण हमको मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमको सडन जंप देखने को मिला। तो इन सारे पैरामीटर्स को मिला के जो इसका फंडामेंटल रेटिंग आता है वो 8.7 है एंड ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको आज के वीडियो से काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपसे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस मिस ना हो। अगर आप इन स्टॉक्स पे टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टॉक का नाम, जिससे कि मैं ट्राई करूंगा अपने डेली स्टॉक एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में इनका टेक्निकल एनालिसिस को कवर करने का। तो मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।